आजकल आप सब या हम सब ने देखा होगा अपनी न्यूज़ चैनल्स पे इजराइल और हमास वॉर के बारे में एंड डिस्ट्रक्शन एंड मास केयर बीइंग कॉज्ड बाय द वॉर। और जैसे सीन्स हमें विटनेस करने को मिल रहे हैं कि मिसाइल्स बीइंग ड्रॉप्ड ऑन सिटीज़, सायरन्स, एयर सायरन्स गोइंग एंड पीपल रनिंग इन फियर एंड स्क्रीम्स ऑफ पीपल, बच्चों को चोट लग रही है एंड ब्लड में कवर्ड एंड लेडीज एंड किड्स रनिंग अराउंड एंड द वे पीपल, द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड देन brutally taken, children being brutally taken as hostages is really heart rending. मतलब आप we can't understand the amount of problems they must be having there. एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट आवर कंट्री हम ये सोच के रह सकते हैं कि यार ठीक है, दिस इज हैपनिंग इन देयर कंट्री, वाई शुड वी बॉदर दैट मच? नो, थिंग्स कैन ऑलवेज एस्केलेट। एंड सबसे बड़ी बात है, इंडिया इज अ कंट्री विच टॉट द वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा। और जिस कंट्री में गांधी जी ने नॉन वायलेंस को अपनाकर ब्रिटिशर्स को यहाँ से विदा किया था, वो सबसे बड़ा सीख देने सिंबॉलिक है कि अगर इंसान चाहे तो बिना लड़े, बिना इन वेपन्स का सहारा लिए भी अपनी बात को कन्वे कर सकता है अपने एनिमी, अपने राइवल तक। और इतना ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन, मासकेयर, जो कि देखने वाले को इतना ग्रूसम लग रहा है, तो जिसके साथ हो रहा होगा, जस्ट थिंक ऑफ इट, हाउ बारबेरिक। कितने पेरेंट्स हैं जो बता रहे हैं ये स्टोरीज कि उनके बच्चे कैसे एक पार्टी से लौट रहे थे, फंस गए। वो लड़की बेचारी एक पॉइंट तक जिंदा थी, अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रही थी, कन्वर्स कर रही थी, एंड द मदर होप इनकी अगेंस्ट होप लोगों से बात कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू कीप हर डॉटर की नहीं हम लोग आएंगे, बचाएंगे, कैसे भी बचाएंगे। शी वॉज कॉट विद हर फ्रेंड्स एंड फाइनली उसको शी वॉज शॉट। एंड उसके बाद भी मदर वॉज ट्राइंग टू टॉक टू हर कि नहीं हम बचा लेंगे, कोई आएगा, एंड एट अराउंड 10:58 शी डाइड। सो ऐसे इंसिडेंट्स और बातों को जब आप सिर्फ देख के या सुन कर इंसान को कितनी तकलीफ होती है कि सोचिए जिनके साथ ये हो रहा होगा, जो इस पूरे वायलेंट सिचुएशन में फंसे हैं, जहाँ लोग आके उनको मार के, उनके बच्चों को घसीट के उनके घरों में घुस कर, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट द बॉम्ब्स ड्रॉपिंग एट अराउंड यू इन अ हॉस्पिटल, पीपल बीइंग किल्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर। खुद सोचिए अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो क्या हो। Even our own actress Nusrat Bharucha had gone to visit the place, got there and was like saved. उनने खुद वीडियो बना के ये बात को क्लैरिफाई किया कि वो कैसा फील कर रही है, उतनी घबराई हुई लग रही हैं, ट्रेंच में उनको रखा गया, कैसे वहाँ पे सायरन्स बज रहे थे। एंड शी सेड देन व्हेन नाउ इन हर ओन कंट्री हाउ शी इज़ फीलिंग अ लॉट बेटर और साइलेंट है। देन उनको वो एटमॉस्फेयर, वो प्रोटेक्शन, शी इज सेइंग दैट थैंक गॉड शी इज इन इंडिया। So just think about the grimness of the situation who are caught in this war, and maybe that country might be an offender, वो खुद उस समय, लेकिन when you think of the calamity, the innocent, the civilians who get killed, then one keeps मतलब is alarmed at the situation कि किसी को सीख देने के लिए, just to teach that country कि वो terrorists, but सी उनके साथ साथ जो पिस हैं वो तो बच्चे हैं, वो लेडीज़ हैं जो उनका शायद कोई उन क्राइम्स में कोई रोल भी नहीं हो। सो कमिंग टू द बिगर पिक्चर, अगर हम सोचें कि जैसे कि हम हिस्ट्री में सुनते हैं कि अशोका जो किंग थे, उन्होंने जब इतनी सारी वॉर्स जिनको ही यूज्ड टू फाइट, बट व्हेन ही सॉ उस जगह पे गए और उन्होंने उस ब्लडशेड को देखा एंड ही वाज सो मूव्ड बाय द एंटायर थिंग कि उन्होंने फाइनली फेल्ट कि ये सारी जीत से उन्हें जिस तरह से लोग मर रहे थे, जिस तरह से कटे पिटे लोग पड़े थे, एंड जो डेथ एंड वायलेंस, ही वाज पेट्रीफाइड एंड ही फेल्ट कि नो, एंड दैट इज व्हाई उन्हें शेल्टर ली बुद्धिज्म में, और बाद में उसने प्रमोट किया बुद्धिज्म को पूरे ऑल ओवर इंडिया, एंड पीस
कि वो खुद बन गए प्रमोशन, उनने उस चीज़ को पूरे ये मैसेज दिया कि पीस इज मच बेटर देन वॉर, देन ऑल दिस वॉर जो सिर्फ मास केयर, सिर्फ एंड और डिस्ट्रक्शन एंड देन यू अगेन क्रिएट पीपल हु फील कि उनके साथ गलत हुआ है, देन दे अगेन गो एंड स्टार्ट दैट द सेम डिस्ट्रक्शन, सेम चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट्स हैपनिंग, जिस कंट्री के साथ हो रहा है वो फील करेगा, उसमें वो ऐसे बच्चे होंगे जो वॉर और उन बुरी सिचुएशंस में फंस कर उनकी पूरी पूरी फैमिलीज डिस्ट्रॉय होंगी, वो रेबल बनेंगे, वो अगेन द एंटायर सैवेज, वो चीज़ जिससे आप सेव करना चाह रहे हो वो अगेन वो सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। एंड फाइनली आई डोंट थिंक वॉर इज द आंसर फॉर एनी situation. I don't think any country should resort to such a means until unless, I mean, it should not be even the last. I would say one should have a talk, all the countries should sit together, कोई convention, कोई treaty, I would say better rather than innocents being killed like this. I don't think this is the right way. जैसा कि हम यूक्रेन में देख रहे हैं या इस समय देख रहे हैं, it only makes a person think कि क्या इतनी destruction is the right way to lead, और क्या ये फाइनली एक वर्ल्ड वॉर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ एक साइड एक ऑपोजिट साइड लेगा, एक दूसरा साइड लेगा, एंड इज दिस द राइट वे टू कंडक्ट थिंग्स? Shouldn't a country like India speak and I think give the world a message कि no, stop this war, enough, we don't want this war, we don't want people and innocents to be killed, we want people to be saved, innocent lives to be saved, and destruction is never the answer for any creation, for any better life. एक कंट्री को तो शायद आप सक्सेशन ले लेंगे, आप शायद अपनी जीत, अपनी विक्ट्री, क्या लोगों की लाशों पे विक्ट्री होती है, क्या किसी के दुख पे विक्ट्री होती है, या किसी की पूरी पूरी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय की विक्ट्री? इज दैट विक्ट्री सो इम्पॉर्टेंट? एक लैंड, एक पीस ऑफ लैंड इज सो इम्पॉर्टेंट टू गार्नर दैट विक्ट्री, टू बिकम, आप सोचते हैं कि आप उसके यू विल हैव दैट प्लेस and it will be all yours, but do you think this is the right way of acquiring, and does anybody take these things with them when one leaves this world? So I don't think that much of destruction is required, and I feel if मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ ये बात कर रहा है, बट आई वुड से क्या और लोगों को ये, आई एम श्योर पीपल हु आर जेन्युइन, पीपल आर फीलिंग दिस, बट शायद लोग इस चीज़ को कैसे कहें, क्या करें, पीपल डोंट नो। एंड आई थिंक इवन कंट्रीज लाइक, इंस्टेड ऑफ अमेरिका को सपोर्ट करने की जगह, इट शुड ट्राई एंड गेट दिस वॉर एंडेड। सब कंट्रीज शुड कम टुगेदर एंड प्लीज बिकम अ मैसेंजर ऑफ पीस रादर देन गिविंग एवरीबडी, क्या कितना मिसाइल्स फेंकेंगे, कितने डिस्ट्रक्शन करेंगे? डोंट यू थिंक इट्स एनफ? स्टॉप इट, stop these killings. Please, I request the world, stop just only thinking about power, only acquisitions. I think about life, think about saving people, and please don't take a life which you can't give back. And this massive destruction is not the answer. Please stop killing, start saving people, and save them from this gruesome destruction. This is the only thing I would like to say. Please, it is really hurtful. One can't even explain how one feels, and अगर आज I feel like crying, if I feel like कि what is this happening around me, so please, I am sure they are all not many people, and if we can't just all the time, power and acquisition is not the only answer. There's something like humanity, there's something like kindness, and instead of just killing people, start saving them, give them that hope that no, this war can end and something good can come out of and then people can have a better life. So please, I think all this should end, and a peaceful resolution to such a grim situation should be taken out, and people who are losing their lives, people who are caught in this war should be saved.
थैंक यू।